हम बता रहे हैं, सुन लो सब कान खोल के। 10-15 दिन में शादी हो जानी चाहिए और किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए कि प्रीतिया का रिश्ता तय हो गया है, समझे? चलो सब तैयारियां कर दो, 10-15 दिन में सब हो जाना चाहिए, हम बोल रहे हैं। हम काफी ला रहे हैं लिस्ट बनाने के लाने। तो अच्छा अम्मा फिर हम चले हैं, हमें भी बहुत तैयारियां करनी है ना। अरे नहीं नहीं, आप 1 मिनट आप रहो ना, जब सामने रहोगे तो सहारा रहेगा, हमको बहुत सारे काम निपटाने हैं। अरे अब का है उसमें, लिस्ट बना लो ना तुम अपने आप, हम बाद में आते जाते चेकिंग कर लेंगे, फिर बाद में फाइनल लिस्ट बना लेंगे। हैं तुम बना लो फिलहाल। सरला, तुम्हारे हर फंक्शन में तुम्हारी भौजाई साथ खड़ी है, हैं? आ जाना फटाफट, बहुत काम निपटाना है, 20 दिन के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए। सारा काम। अरे अम्मा क्या बात कर रही हो, हम आएंगे नहीं शादी में, हम आएंगे नहीं। अरे हम तो आएंगे ना, रोज रोज आ जाया करेंगे, उसमें क्या है? अभी तो जाए तभी तो आएंगे, है ना? ठीक है रिया, जरा बैठो हमारे साथ। हाँ, का करना है, शादी और सगाई की लिस्ट अभी हम साथ में ही बना रहे हैं सब कुछ। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ जी मम्मी जी, हम ना सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद सारा काम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि काम जल्दी से खत्म हो जाए। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ना एक बार दादी से बात कर लेते हैं, अच्छे से लिस्ट फाइनल कर लेते हैं। ये तुम्हारा लाने असली परीक्षा होगी बहुरिया, देखते हैं शादी की सारी तैयारियां कैसे करती हो। अम्मा जी, सबसे पहले तो गहने और कपड़े। मम्मी इतने सारे लोगों के कपड़े मैं बनाते आ रही हूँ और दी का लहंगा मैं नहीं बनाऊंगी? अरे दी का लहंगा मैं ही बनाऊंगी और ऐसा बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। हम चलेंगे तुम्हारे साथ लेस लाने। संदेश लेना अपनी दादी। एक काम तो कम हुआ, एक डिजाइनर है घर पे तो हो जाएगा। अम्मा जी, अब हम सोच रहे 1 किलो मेवा ठीक रहेगा सगाई में? घर का रिवाज तो है कि 5 किलो होना चाहिए, पर फिर तुम्हारी मर्जी। अम्मा जी, एक बात आई हमारे दिमाग में, मतलब सुन लो, मतलब हाँ बोल बोल, कह रहे कि नहीं, फूट जल्दी फूट। इस शादी तिलक सगाई, मतलब सगाई तिलक शादी सब एक साथ ही निपटा दे तो है? मतलब एक दिन अब सगाई हो गई, दूसरे दिन तिलक हो गया, तीसरे दिन शादी हो गई। वाह, ये तो बढ़िया प्लान है, सब एक साथ ही निपट जाएगा, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, कोई बीच में बाधा भी नहीं डाल सकेगा, निपट जाएगा सब कुछ। हाँ ऐसा ही करते हैं। तू है ना, परी की सास जो है ना, उसके कान में ये बात सरका दे, बोल देना अम्मा जी बोल रही है ऐसा करना। हाँ, आपके नाम का बोल देंगे। ठीक है अम्मा जी। लेकिन सबसे पहले है ना सुनार को बुला दे, सबसे ज्यादा समय वो लगाता है। तो कहा है कि प्रीतिया का जो भी माफ करना भाई, सलाह सरक गई हमारे मुंह से। नहीं भाई नहीं, सलाह लो अपनी पैसा मिनिस्टर से। अरे नहीं 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 नहीं, या हम आपकी सुनेंगे। हाँ जा फोन कर रईस चंद जी को, जज अभी करती हूँ। बोल जल्दी सरकाए, यहाँ बोल अम्मा जी बोल रहे जल्दी सरकाए। और सुन, ओए कुजिया, हाँ अंगूठी और चैन का माप चाहिए रिश्चंद को देने के लाने जल्दी से। हैं? अब फिर प्रीतिया का सेट भी देना है। अब तो तुम लोग जानो, पर कहा है कि घर से एक हाथ के कंगन और पायल तो जाने ही चाहिए, फिर बाकी तुम लोगों की मर्जी। हाँ, उतना तो करना ही पड़ेगा। रिया के पापा ने भी तो 2। हाँ जी, 2 सेट दिए थे पापा जी ने। ये लो, तो एक सेट की बात कर रहे हैं, तुम्हारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहा है 2 सेट देगी है। वाह वाह। अम्मा जी, हमरा मन, हम सो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनो, हम कह रहे थे कि हमारा बहुत मन है कि हम प्रीतिया को उसकी शादी में 3 सेट दे। 3 सेट दे, 4 सेट दे, है? मैं पहली बिटिया की शादी है, कर ले सब अरमान पूरे। क्या कहती हो बहुरिया है? अरे गारड़ बाबू की बिटिया की शादी हो रही है, धूमधाम से होनी चाहिए, सब देखते रह जाएंगे। और मैंने फोन भी कर दिया, वो कह रहे थे कि हमारी गली में ही है, तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। लो है, हमने वादा किया था जीजी को कि प्रीतिया की शादी होगी, उन्होंने रिश्ता तय करवाया है तो उनको चंद्रहार देंगे हम।
चंद्रहार 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 कब से बोल रही है बेचारी, तो हम चंद्रहार देंगे, वादा कर लिए हम अम्मा जी। हाँ, तो प्रीतिया की सास के लिए 11 साड़ियाँ, प्रीतिया को कंगन, पायल और 3 सेट और बहुत सारी साड़ियाँ दे देंगे। इन टाइम पे तुम्हारी अक्ल सर पे निकल पड़ती है, इतना सारा दोगी ना तो उनको लगेगा कि हमारी बिटिया में कोई खोट है, लाने दे रहे इतना। रीति रिवाज के अनुसार लेन देन होनी चाहिए खुशिया। हाँ समझ नहीं? ठीक कह रहे हैं आप। शिवम सुन, अच्छा तो आ गया, ये देखो हम लिस्ट बना रहे हैं शादी की, सगाई की, किसको काका करना है, काका आएगा, तुम लोगों को हिसाब किताब संभालना है और खर्चा भी तुम लोगों को थोड़ा करना पड़ेगा, तो देख लो कितना का कर सकते हो। हैं अच्छा बैठ जाओ। अरे माँ फिक्र मत कीजिए, ये प्रीति की शादी बहुत धूमधाम से होगी और सबके अरमान पूरे होंगे घर में। हाँ फिक्र मत कीजिए आप। भैया भैया भैया, मुझे भी 2 सेट चाहिए, और वैसे भी भाभी के लिए भी तो बनवाना है। हाँ सबको सब कुछ मिलेगा, हैं तुझको भी मिलेगा। मिठाइयाँ, साड़ियाँ, प्रीति जी की शादी की तैयारियां, बातें भी छुपती है हमें ये। बस कीजिए एक भगवान, टूट गया सब, चूर चूर हो गया हमारा सपना। प्रीति जी की शादी होने जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? मम्मी जी, प्रीति की और व्योम की चीजों के लिए आई थिंक 2.5 से 3 लाख तक का खर्चा आएगा, तो पहले हम उनकी चीजें बनवा लेते हैं, फिर जितने भी पैसे बचेंगे उसमें हम अपनी चीजें बनवा लेंगे। हम तो वैसे भी घर के ही लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अब फटेगा बजट का बम। देखो बोली, हाँ पैसा मिनिस्टर बोली। बोरिया तुझे कहाँ लगा है, वो तो आज छोटा सा फाइनेंस मिनिस्टर का डब्बा जो है उसमें से पैसे निकाल के हम अपनी पोती की शादी करेंगे का? अरे हमारी पोती की शादी के लाने हमने बहुत पहले से पैसा जोड़ के रखा है, समझी? इतना पैसा के धूमधाम से शादी होगी, लगेगा कि हमारे रघुआ की बिटिया की शादी हो रही है। अब वो जो इतना सारा पैसा है वो हम रख देंगे तुम्हारे हाथ में, तुम खर्चा करना शादी का। घर चलाती हो वैसे खर्चा मत करना, नहीं तो शादी से पहले ही फिनिश हमारा सारा पैसा। और ऐसे भी मत करना कि कोनो कमी रह जाए, हैं? रिश्तेदारों के आगे हमारी नाक मत काटना। देखो भाई, हमने तो हमारी जिम्मेदारी कर दी, अब दे देंगे तुमको, करना अच्छे से। और हम भी एक बात बता दे रहे हैं, जीजी को चंद्रहार देने का वादा किए हैं हम, और उनको चंद्रहार देकर रहेंगे। रिश्ता करवाकर तुमको पता नहीं कितना बड़ा एहसान किया है उन्होंने हम पर। तो जीजी को चंद्रहार तो मिलेगा ही बहुरिया, और इस बार तुम हमारी बात नहीं काटोगी, हैं? समझ रही हो ना? कमाल है आप लोगों का, हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का, आप थे कहाँ? वो मैनेजर भी आया, चेक बनवा के भी चला गया, लेकिन आप लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चेक नहीं चाहिए इसका मतलब आपको चेक नहीं चाहिए ना? लीजिए। जब आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इस महीने आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चलाइए, घर जैसे चलाना है। अरे बेटा, ये क्या किया? बिना बात सुने ही चेक फाड़ दिया। हम कह रहे हैं बेटा, ये जो तुमने किया ना, बिल्कुल सही किया।
का हुआ? ऐसे काहे देख रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं हम। तुमको पता है हम सुबह से कहाँ थे? अरे इतना बड़ा काम करने गए थे, तुम्हारे भाई की शादी पक्की करके आए, इसीलिए तो सुबह से दौड़ रहे हैं और तुमको फोन करने का टाइम नहीं मिला हमको। अब बताओ, इतने छोटे चेक से हमारा काम बनेगा का? तुमको तो बड़ा चेक साइन करके देना पड़ेगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे हमारी सिस्टर है बहुत अच्छी, मतलब हम ऐसा नहीं कहते, आप ही लोग मानते हैं ना? हम लोग मानते हैं तो, लेकिन आप क्यों नहीं मानती? आपकी तो बहन है। कहीं इस नौटंकी ने अपनी बहन की बुराई कर दी ना, तो ये शादी होते होते रह जाएगी। अरे इस परी को बुद्धि दो भगवान। ओहो, तारीफ करे तो फंसे, ना करे तो फंसे। सुजीव जी, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? मॉम जी से पूछिए ना, हमारी तो सिस्टर है, हम क्या बोले? तो मम्मी से क्यों पूछे हम? अगर मम्मी ने पसंद की है तो लड़की अच्छी ही होगी। तुम्हारे को छोटे। हम बहुत खुश है तेरे लिए। मम्मी, आप ये बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए? चेक हम बनाएंगे। हाँ, कहा है ना, बहू के लिए खरीदारी करनी है ना, तो इसीलिए सोच समझ के दे देना। मॉम जी, आप उसके लिए शॉपिंग करेंगे और हमारे लिए क्या? हम चाहते हैं कि इस बार हमारे भी सारे ड्रीम्स पूरे हो जाए। मॉम जी प्लीज, वो ऐसा वो किताब में आता है ना, ऐसे बड़ा बड़ा हीरो का हार, ऐसा नेकलेसेस दिला दीजिए ना डायमंड्स का। क्या? हाँ तो ठीक है ना मम्मी, देखिए वैसे भी ये घर की बड़ी बहू है और हमने उस वक्त इनके लिए कुछ बनवाया भी नहीं था, तो इतना तो हक इनके लिए बनता है। आप एक काम कीजिए, आप नई बहू के लिए जो कुछ बनवाएंगे ना, बड़ी जी के लिए भी कुछ ऐसा ही बनवा दीजिए। ठीक है ना? हाँ हाँ नहीं, ठीक है, जो तुम बोलो बेटा। तुम्हारे को छोटे। थैंक यू भैया। प्रीति, भैया आप? क्या हुआ तुझे? हाँ, शादी की बात सुनकर डर गई? अरे पगली, डर क्यों रही है? हाँ, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आज पता चला मुझे कि मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई है। और कुछ दिनों में तू यहां से चली जाएगी। एक बात बता, तू इस रिश्ते से खुश तो है ना? मतलब लड़का पसंद है ना तुझे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में हमने तुझसे तेरी मर्जी नहीं पूछी? मतलब पागल, कम से कम एक बार तेरी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी तुझसे। अगर इस शादी को लेकर या फिर तुझे लड़का पसंद नहीं या फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं बात करूंगा। प्रदीप, लड़का पसंद तो है ना तुझे? कम से कम मुझसे तो मत छिपा। देख, तू अच्छे से जानते कि बचपन से लेकर आज तक हम तीनों बहन भाई एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते आए हैं। प्रीति, भैया वो, मुझे ये रिश्ता पसंद है, मुझे कोई डाउट नहीं है। पक्का ना? देख, एक छोटा सा काम करा, तुझे जो कुछ भी चाहिए तू उसकी लिस्ट बना, निम्मे को साथ में बिठा और लिस्ट बना, बड़ी सी लिस्ट बनाना। हाँ? तेरे लिए सब कुछ लेकर आऊंगा। अब रोना बंद कर। हाँ? मोहित जी का
हेलो, देख नंदू, देख मैम, तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया ना, बस मैंने किसी को बताया नहीं, किसी को नहीं बताया। अच्छा माफ किया तुम लोगों को। तुम एक बार मुझे प्रीति जी से बात करवा दो। मैं प्रीति जी को फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। नंदू मेरा दोस्त है, तो प्लीज एक बार प्रीति जी से बात करा दे। उससे नहीं रहा जा रहा प्रीति जी की तो मिलवा सकता है, मिलवा दे। प्रीति जी से बहुत प्यार करता हूँ नंदू। देखिए मोहित भैया, अभी तो आपका सिर्फ हाथ टूटा है। अभी आप और कुछ करने की सोचे भी ना तो शिवम आपका पूरा शरीर तोड़ देगा, समझ रहे आप? नाम भी मत लीजिएगा इसी के आगे प्रीति जी का। और वैसे भी इस हालत में कुछ नहीं हो सकता, समझे आप? भूल जाइए उन्हें और दोबारा हमें फोन मत कीजिएगा। सिर्फ ये और भगवान, क्या कर दिया हमने? हमें तो मोहित जी को सब सच बता देना चाहिए था। बता देना चाहिए था कि प्रीति जी की शादी तय हो रही है। वो इकलौता ही ऐसा है जो शादी को रोक सकता है। हाँ, और सच पता चल जाने के बाद तो व्योम जी खुद ही रिश्ता तोड़ देंगे प्रीति जी से। फिर तो हमारा रास्ता बिल्कुल साफ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्रीति जी से कोई शादी नहीं करेगा। मोहित जी से तो घर वाले शादी होने नहीं देंगे। फिर ऐसी हालत में हम अकेले ही है जो प्रीति जी का हाथ थाम लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमें मोहित जी को वो बता देना चाहिए सब सच। नहीं, ये सही नहीं है। हम तो प्यार करते हैं प्रीति जी से। उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर सकते। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।